मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। दिन की शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और छत पे कपड़े सुखाने आई थी। आज धूप बहुत अच्छी थी। वैसे मैं नीचे हॉल में ही कपड़े सुखाती हूँ। धूप अच्छी देख के मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, तो मैं सारे कपड़ों को छत पे भी सुखाया था। कुछ कपड़ों को क्योंकि बच्चों की भी यूनिफॉर्म थी तो मैंने उन्हें भी वॉश कर दिया था। वेडनेसडे को बच्चे वाइट और ड्रेस पहन के जाते तो मैंने उन्हें ग्रे वाली यूनिफॉर्म धो दी थी। तो मैं छत पे कपड़े सुखा रही। धूप इतनी तेज थी, बहुत ज़्यादा। बचे हुए कपड़ों को नीचे गैलरी में सुखा दिया था, जहाँ मेरे थोड़े से फुलवारी लगी हुई है, गमले लगा रखे हैं, मैंने कुछ पौधे रख रखे हैं। क्योंकि जब बहुत धूप होती है या फिर छत पे बंदर आ जाती है या फिर बारिश होती है तो कुछ तुलसी के पौधे मैंने यहीं लगा रखे हैं, तो जिस पे दीपक भी जला देती हूँ, जल भी चढ़ा देती हूँ। तो मैं यहीं पे कपड़े सुखा दिए थे। तो प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी दिखावा नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो है मेरा बिल्कुल रियल है और मुझे ये सब दिखाने में कुछ भी शर्म नहीं आती और ना ही मुझे ये लगता कि मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड की हूँ या मैं ऐसी हूँ। नहीं भाई, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। तो जैसा जितने कपड़े बाहर बने उतने मैंने बाहर सुखा दिए। फिर मैंने अंदर हॉल में भी सुखाए थे। कपड़े मैंने आज 3 जगह सुखाए हैं, छत पे, हॉल में और बाहर गैलरी में। जल्दी से अपनी रखती हूँ। मेरा बेटा आज लंच फिनिश करके नहीं आया तो बोलता मम्मा खाना दे दो, तो मैंने इसको खाना दिया और खुद भी तैयार हुई। तो मैं जल्दी से करती हूँ खाने की तैयारी, जिसमें मैं सबसे पहले करती हूँ पूजा। तो पहले मैं गई अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए। वो मैं रोजाना करती हूँ। अब इसमें पूजा में कोई दिखावा नहीं है भाई, मैं कुछ दिनों से अब पूजा करती हूँ। मैंने दीपक जलाकर पूरे घर में धुनी दी, जिसमें धूप बत्ती और कपूर रखा था। मैं पूरे घर में धुनी 2-3 दिनों से ही कर रही हूँ। जो मेरे पति ने बोला था मैं वही कर रही हूँ। उन्होंने सुबह शाम धुनी देने से पूरे घर में नेगेटिविटी हट जाती है, किसी के दिमाग में कुछ भी गलत नहीं चलता है। जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे घर की चीज़ों से दूर रहती हैं, तो मैं सुबह और शाम घर में धुनी देती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ धूप बत्ती और कपूर और 2 लौंग। पूजा करके मैं आई अपने रसोई घर में, जहाँ मुझे खाना बनाना था। क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं 16 दिन के, तो अभी हम प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं। श्राद्ध के 16 दिन और नवरात्रि के 9 दिन और श्रावण के 1 महीने तक हम लोग प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते। तो मैं जल्दी से बना रही थी गाय का खाना। बच्चों को लंच में सुबह बिना नहाए ही दे देती हूँ, लेकिन गाय के लिए खाना मैं नहा कर ही निकालती हूँ, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो गाय के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से अपनी किचन साफ़ की और गाय की रोटी पे छोले चावल बनाए हैं आज मैंने। तो मैंने सब कुछ उसकी गाय की रोटी पे रखा। गाय माता की अपने पितरों के नाम 16 दिन के लिए पितृ धरती पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। गाय का खाना निकालने के बाद मैंने जल्दी से भगवान जी का भोग लगाया। तो भोग मैं अपने बेटे से लगवाया था, तो उनके लिए छोले चावल और खीरे का सलाद रखा। तो मेरा बेटा भोग लगाने जा रहा है। मेरा बेटा बोलता है भगवान जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मेरी मम्मा को भी भूख लग रही है। तो मैंने कहा पहले भोग तो लगाओ पहले। भगवान जी का भोग लगाने के बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरे पति को चाय चाहिए खाने के साथ।
भाई मेरे ब्लॉग से कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी हुई, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ क्या गलत कर रही हूँ मैं। आप लोग नहा धोकर फ्री होकर घर के काम फ्री करके रील्स देखते हैं और मैं फ्री होकर अपने रील्स बनाती हूँ, तो इसमें क्या ही दिक्कत है। जब मैं अपने घर से परमिशन लेके रील्स बना रही हूँ अपनी खुशी के लिए, ये मेरा काम नहीं है पर मुझे अपनी खुशी मिलती है, रील्स बनाना मुझे पसंद है तो मैं बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए। तो आप लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? ये मैंने अपने पति की थाली लगाई है, तो उसमें मैंने मट्ठा रखा था जिसमें जीरा और नमक डाला था, थोड़ा सा खीरा भी रखा और छोले और पराठे रखे। तो मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं भी खीरा खाने लगी, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है तो भूख भी लगती है और ना खाना खाओ तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। मैं खुद खाना खाने से पहले सबको फ्री करती हूँ, चाहे वो बच्चे हों चाहे मेरे पति हों, क्योंकि मैं बिल्कुल सब कामों से फ्री होकर खाना खाने बैठती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मुझे खाने के बीच में से उठाए, इसलिए मैं सबको पहले फ्री कर दूँगी, उसके बाद खुद बैठती हूँ खाने के लिए। तो ये मैं ले जा रही हूँ पति के लिए थाली, तो उन्होंने बोला कि गाय की रोटी भी दे दो, तो गाय की रोटी भी लेके जा रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड की शॉप पर गई तो वो खा रहे थे खाना। मैंने उनको बोला हेलो बोल दीजिए, तो वो नहीं बोला, उन्होंने बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं बोल रहा। नीचे से उनको खाना देने के बाद आई तो देखा ये मेरा बेटा खीरा की प्लेट लेके भाग गया। इसको खीरा इतना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब तक वो खीरा लेके गया मुझे पता ही नहीं, मैं तो किचन के बर्तन साफ़ कर रही थी, किचन फ्री कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैं बिल्कुल सारे कामों से फ्री होकर ही खाना खाने के लिए बैठती हूँ। मुझे बीच में से उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे पहले मैं बच्चों का सुनती हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए। तो चलिए गाइस खाना खा लीजिए। खाना खाकर मैं जल्दी से फिर से बाकी जो बचा हुआ काम था वो उनको फ्री किया। बर्तन पड़े थे, मेरे बर्तन थोड़े से रह गए थे, उन्हें ही साफ़ कर रही थी। बेटी ने भी फिर खाना लिया तो मैंने उसे भी खाना दिया, और ये बेटा मेरे पास में बैठा, मैं चाय पी रही हूँ। खाना मेरा हो चुका है। पास हो गया। मैं 10 में से 10 नंबर आए और इंग्लिश में 5 में से 5 नंबर आए और हिंदी में वाव वाव कोई बात नहीं, 10 में से 6 नंबर आए थे, कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से हिंदी और लर्न करवाऊंगी अच्छे से। जब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हाँ भाई हमारी मेहनत सफल हो रही है। बच्चे के अच्छे मार्क्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये दोनों देख रहे थे टीवी। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मेरा भी शरीर थक जाता, तो मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद जब मैं शाम को उठी तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं जाकर अपनी गैलरी में खड़ी हो गई। तो भाई मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर वहीं तक खड़ी रही। शाम का वक्त हो रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था शाम हो रही है, क्योंकि ये देखिए शाम का नज़ारा बहुत अच्छा था। मेरे घर के सामने जो स्कूल है वहाँ बच्चे खेल रहे थे, और मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद बस शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो चलिए अब अंदर जाके हम बनाते हैं खाना और चाय शाम की। तो मैं जल्दी से अंदर आई। चाय मैंने बनने पहले ही रख दी थी, और मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे तोरई। तो बोलते हैं कि आज मैं विदेशी तोरई लेके आया हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये विदेशी तोरई नहीं है, ये देसी तोरई है, क्योंकि भाई मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं गांव से हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं गांव से हूँ। तो ये वाली तोरई जो मैं आज बना रही हूँ ये मक्के के खेत में उगाई जाती है। इस तोरई का नाम है रसीली तोरई। भाई मेरी उन लोगों जैसी आदत नहीं है जो बिल्कुल प्योर ठेठ गांव के होने के बावजूद भी गांव के ना होने का नाटक करते हैं। बोलते हैं हमें तो ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता मक्का का पेड़ कैसा होता है, गेहूं कहाँ लगती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति की बात नहीं कर रही, मेरे पति का गाँव है लेकिन वो कभी आज तक गए नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। तीसरा पर्सन है मैं जिसके बारे में ये बोल रही हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं गांव से हूँ। अगर गांव के लोग ना हो तो शहर के लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा। सभी लोग शहर में जाके बस जाएंगे तो भाई खाने के लिए उगाएगा कौन, कहाँ जाएंगे सब लोग।
मेरा रहना, खाना, बोलना, पहनना ये सब गांव जैसा नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है गांव के बारे में, तो ऐसा नहीं है। मेरा रहन सहन ऐसा है कि मैं कम से कम पैसे की चीज़ें लेना पसंद करती हूँ। अगर 200 रुपये की साड़ी है तो मैं उससे 2000 का लुक दे देती हूँ, क्योंकि इतना दिमाग तो मेरे अंदर है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा काम है, मैं पहले टीचिंग करती थी, मेरा मेन काम है आर्ट एंड क्राफ्ट का। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है और करती भी रहती हूँ। अभी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे को समय ही नहीं मिलता है इन सब कामों के लिए। अभी मैंने ब्रेक लगा दिया और टीचिंग मैं करती थी जहाँ, तो अभी मैंने जॉब भी छोड़ दी है। अभी घर पर टीचिंग तो मैं बाद में अभी फिर से ज्वाइन करूँगी, अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप किस टाइप का ब्लॉग देखना पसंद करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम वैसा ही ब्लॉग बनाऊंगी जैसा आपको पसंद होगा। क्योंकि अगर होम टूर चाहिए तो होम टूर का भी दूंगी, कुछ और मेरी ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में देखना है तो मैं वो उसके बारे में बताऊंगी, और मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट देखना है तो उससे रिलेटेड ब्लॉग बनाऊंगी। और कुछ दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, कान्हा जी का श्रृंगार। तो मेरे ब्लॉग्स कोई भी मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और संगीता अभिषेक ऑफिशियल मेरा चैनल है। मेरे किचन का बैकग्राउंड देखकर प्लीज़ भी कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ऊपर स्लैब पे ही रखी थी, मेरी गैस पे मैं ज़मीन पे रख ली थी। क्योंकि मैं मेरी स्लैब पे जो फाइबर लगी थी उसमें एक दिन मैं दाल में तड़का लगाई तो फाइबर में आग लग गई थी। तो तब से मैंने किचन की स्लैब छोड़ के ज़मीन पे अपनी गैस रख ली है, और मुझे ज़मीन पर ही बैठ कर खाना बनाना अच्छा लगता है। अब तो खड़े होकर खाना बनाने की आदत ही छूट गई है। और मेरे पास कोई इतना अच्छा स्टूडियो नहीं है, कोई अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, या मेरे पास कोई मेरी वीडियो शूट करने वाला नहीं है। जो कुछ होता है जैसा भी होता है मैं खुद ही करती हूँ। बोलना भी मेरा काम है, वीडियो बनाना भी मेरा काम है। दिमाग मुझे इसमें भी लगाना होता है कि कब कौन सी वीडियो लोगों को अच्छी लगेगी, तो वो सब ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। बस ये ब्लॉगिंग मैंने अभी कुछ दिन से पहले ही शुरू की है। अगर आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो मैं ब्लॉग से ही रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मेरे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। शाम की चाय बनकर हो गई तैयार, तो भाई जिसको भी चाय पीनी है आ जाइए चाय पर। वैसे मुझे कोई भी काम होता है मैं अपने पति को ऊपर से हवा लगाती रहती हूँ, तब वो नहीं सुनते। लेकिन चाय के लिए अगर एक बार हवा लगा दी तुरंत आएंगे चाय लेने। और देखिए चाय देके आने के बाद मेरा एक कप टूट गया हाथ से छूटकर। तो बच्चे मेरी ट्यूशन गए थे और नंगे पैर वो घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तब तक यहाँ पे मैं सारा कांच समेट लेती हूँ। तो मैं जल्दी से कांच उठा रही थी। मेरी चाय रखी थी, मैं ठंडी ही चाय पीती हूँ। तब तक मैं अपने दीवार पे पड़े हुए कपड़ों को फोल्ड करने लगी, क्योंकि जितना हो सकता है जितना काम हम कर लेंगे एक बार में उतना अच्छा रहता है। फिर बाद में एकदम रिलैक्स होकर जब तक मेरा काम खत्म होता है तब तक मेरे बच्चे भी ट्यूशन से आ जाते हैं, तो उनके साथ भी मुझे समय देना होता है। आजकल बच्चों के क्लास टेस्ट चल रहे हैं तो प्रॉपर उन पर ध्यान देना होता है। तो मैं जल्दी से अपने कपड़े फोल्ड करती हूँ। और रात में आ जाता है हमारे घर पर एक छोटा सा बेबी जो बहुत क्यूट है, बहुत शैतान भी है। ये मेरे देवर की बेटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये है तो 3 महीने की, लेकिन इतना बोलती है भगवान इसको किसी की नज़र ना लगे। ये अपनी बड़ी बहन के साथ ज़्यादा खेलती है। और ये मेरा बेटा रो रहा था, और ये देखो इसकी स्माइल आई है, कितनी क्यूट है ये। विश्वास नहीं है तो आप खुद इसकी बातें सुनिए। मारा था ताऊ ने। आप इससे जो भी बोलेंगे आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनती है। भाई छोटी है इसलिए प्रॉपर तो नहीं बोल पाएगी, तो ये अपनी भाषा में बोलती भी है। और देखिए मुझसे बहुत बातें कर रही थी, मैं इसे लेट कर खिला रही थी। और ये इतनी क्यूट है ना, बस एक बार खिलाने बैठ जाओ तो समय का पता ही नहीं लगता, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ नीचे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय, राधे राधे। ताऊ ने मारा? हमने मारा था ताऊ ने। हाँ।